आगे युवा प्लेयर ज़्यादातर हैं भारतीय टीम में और 180 का लक्ष्य मिला है। केएल राहुल और रोहित शर्मा इस समय क्रीज पर मौजूद हैं। मिचेल सैटनर तैयार है बॉल कराने के लिए। ये छठा ओवर है और डेफिनेटली मिचेल सैटनर विकेट लेने की कोशिश करेंगे इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में। एक रन की कॉल होगी और एक रन बना लिया जाएगा। रोहित शर्मा 17 गेंदों पर 20 रन बनाकर मौजूद है। इट कुड बी क्लोज बट आई डोंट थिंक सो। एक रन की कॉल हुई और एक रन बना लिया गया। केएल राहुल 13 पर ठहरे हैं, रोहित शर्मा 21 पर ठहरे हैं और जस्ट फ्लिक ऑफ द बैट फॉर व्हाट अ शॉट। फाइन लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और केएल राहुल ने अपने अंदाज से खेला है और वो ऐसे ही खेलते हैं। परफेक्ट स्ट्रोक एट परफेक्ट स्टेज ऑफ द गेम। गेंद को आने दिया, ओ गैप में खेला, मिलेगा चौका। इवन फील्डर ठहराए गए थे इस पावर प्ले में। अगर आप पावरफुल शॉट नहीं लगाते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन ये प्योरली गैप में शॉट थी। अगर ये गैप में ना होती तो कैच हो सकता था। आप देखें तो पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद था और इन दोनों के दरमियान से केएल राहुल ने खेला है। सो दैट्स अ परफेक्ट शॉट। और अब आएगी इस ओवर की 5वीं गेंद। 50 रन कंप्लीट हुए हैं। मिचेल सैटनर 2 की कॉल की है केएल राहुल ने और 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 52। और अब आएगी इस ओवर की आखिरी गेंद। केएल राहुल 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर मौजूद है। मिचेल सैटनर का ये ओवर एक्सपेंसिव रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 14 रन आए हैं इस ओवर में। 6 ओवर के बाद पावर प्ले की समाप्ति हुई है 54 for 1। वैसे भी रोहित शर्मा और केएल राहुल, अगर आप वर्ल्ड कप के आखिरी मैचेस को देखें तो दोनों फॉर्म में नज़र आए थे और यही फॉर्म वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और जहाँ पर रोहित शर्मा कैप्टन हो वहाँ पर डेफिनेटली वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। शॉट फॉर, दैट्स अ परफेक्शन फ्रॉम रोहित शर्मा। गेंद को आने दिया और बहुत बढ़िया तरीके से खेला है। फील्डिंग में परिवर्तन। 7th ओवर है और रोहित शर्मा 25 पर ठहरे हैं 19 गेंदों पर। इस साउथी एक रन की कॉल होगी। दे नीड्स टू बी क्विक, दैट्स अ डायरेक्ट हिट और अंपायर का इशारा होगा दैट कुड बी क्लोज, क्योंकि डायरेक्ट हिट हमेशा से खतरनाक रहती है। वी विल फाइंड इट आउट। गॉन इज आउट। यहाँ पर डाइव मारने की ज़रूरत थी और अगर आप डाइव नहीं मारेंगे तो किसी भी वक्त आपको ख़तरा हो सकता है और इज़ क्लियरली आउट। और ये बड़ी विकेट हाथ में आई है न्यूजीलैंड के और फील्डिंग में हमेशा न्यूजीलैंड टॉप क्लास रही है। रोहित शर्मा 20 गेंदों पर 25। श्रेयस अय्यर आएंगे इस शोर से। 82 गेंदों पर 122 रन चाहिए हैं। इस साउथी 2 की कॉल की है केएल राहुल ने और 2 रन बना लिए जाएंगे। ये 7th ओवर है। स्कोर बढ़ता हुआ 62 विकेट के नुकसान पर। विकेट से इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे में। और जिस तरीके से विकेट गिरी है, मेरा नहीं ख्याल गिरनी चाहिए थी रोहित शर्मा की, पर दैट्स व्हाट इट हैपेंड। और यहाँ पर केएल राहुल ने डाइव लगाई है और मेरा नहीं ख्याल कि अभी आउट है, बिकॉज रोहित शर्मा थोड़े से स्लो थे और डाइव भी नहीं लगाई थी, तो ऐसे में उनकी विकेट गिरी थी। पर दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। एक रन की कॉल होगी और एक रन बना लिया जाएगा। 62। 2 विकेट के नुकसान पर 79 गेंदों पर 118 रन चाहिए हैं। That's a perfect shot. We'll get 2 runs. 7 ओवर के बाद 64, 2 विकेट के नुकसान पर।
फील्डिंग में परिवर्तन, रिक्वायर्ड रन रेट 8.92 का है और मिचेल सैटनर अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं. श्रेयस अय्यर इज अ न्यू कमर. नो नीड टू रन फॉर दैट वन. 4. श्रेयस अय्यर यूपीओडी. और आते साथ आप अपनी इंटेंशंस शो करते हैं मैच में आगे बढ़ने की, और ये इंटेंशंस ही आपको आगे लेकर जाती हैं. और श्रेयस अय्यर अपनी इंटेंशंस को जानते हैं. ही वांट्स टू अटैक इन ईच एंड एवरी डिलीवरी and that's what he do always. It's a 6 now. What a shot. एक बाउंड्री के बाद वो खुलकर खेलना शुरू हुए हैं और 76 गेंदों पर 106 रन चाहिए है. और डेफिनेटली श्रेयस अय्यर इज अटैकिंग एट द मोमेंट. मिचेल सैटनर. इट्स क्लोज. अंपायर ने तो नॉट आउट दिया है. क्या रिव्यू लेगी न्यूजीलैंड की टीम? नो, दे आर नॉट गोइंग टू रिव्यू एट द मोमेंट. श्रेयस अय्यर 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर मौजूद हैं. व्हाट अ शॉट दैट इज. इसे कहते हैं प्लेसमेंट एंड टाइमिंग, और ऐसी शॉट्स गेम बदल देती हैं. न्यूजीलैंड की टीम को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी होगी. 74 गेंदों पर 102 रन चाहिए है एंड दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया राइट नाउ. दे आर अटैकिंग एट द मोमेंट. एक रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा. 73 गेंदों पर 101 रन चाहिए है. Shot, that's a perfection. Middle of the bat. It's a huge 6. What a shot. 8 ओवर 85, 2 विकेट के नुकसान पर 72 गेंदों पर 95 रन चाहिए है और भारतीय टीम इस समय टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है. रिक्वायर्ड रन रेट 7.92 का, और ये दोनों प्लेयर्स इस समय बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. श्रेयस अय्यर ने सीधे बल्ले से डिफेंड किया इस बॉल को. इस साउथी अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं. विकेट लेने की कोशिश रहेगी इनकी डेफिनेटली. Oh, what a catch! What a catch that is! डिफिकल्ट कैच होता है, पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वेस्ट न्यूजीलैंड की टीम को, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करते हैं. अब ये कैच था नहीं, लेकिन अगर आप फील्डिंग की बात करें तो ये कैच उन्होंने बना दिया. ओह, व्हाट अ कैच. दैट इज समथिंग प्योर. इधर से ऋषभ पंत आएंगे. 3 विकेट गिर चुकी हैं अब भारतीय टीम की. दे हैव टू बी मच केयरफुल रिगार्डिंग दैट. इस सफर की तीसरी गेंद और 1 रन मिलेगा. नाइन्थ ओवर है और इंडिया का स्कोर है 86, 3 विकेट के नुकसान पर. रिक्वायर्ड रन रेट इतना दिक्कत नहीं है. ओ नॉट, देयर इज नो नीड टू डू दैट. गॉन. कदमों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम कभी भी कम बैक कर सकती है, और ये कम बैक किया है उन्होंने इस विकेट के साथ. 4 विकेट गिर चुकी हैं और इंडिया की टीम अब डेफिनेटली प्रेशर में आ चुकी है. ये पहला T20 इंटरनेशनल मैच है जयपुर के मैदान में. लेग साइड पर जाते हुए गेंद इस साउथी की, और अंपायर का इशारा होगा वाइड का. एक्स्ट्रा रन ऐड होंगे भारतीय टीम के खाते में. सूर्य कुमार यादव द न्यू कमर. दो की कॉल की है सूर्य कुमार यादव ने और 2 रन बना लिए जाएंगे. 9th ओवर है और 2 विकेट आई हैं इस ओवर में. दोनों की दोनों इस साउथी ने लिए हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पिनर्स कितने इफेक्टिव रहते हैं इन तमाम स्थितियों में. पावरफुल हिट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव. 1 रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा. स्कोर बढ़ता हुआ 90, 4 विकेट के नुकसान पर. 66 गेंदों पर 90 रन चाहिए है. रिक्वायर्ड रन रेट 8.18 का. मिचेल सैटनर इस छोर से आएंगे.
A late cut, that is basically give them 2 runs. मिचेल सैटनर ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे सूर्य कुमार यादव. Now this is much later than expected. बहुत लेट खेला है और ऐसे में आपको बाउंड्री जरूर मिलेगी. स्मार्ट क्रिकेट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव. इट्स अ प्योर स्मार्ट क्रिकेट. 64 गेंदों पर 84 रन चाहिए हैं और अब मिचेल सैटनर नीड्स टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. Keen a late cut will get 2 runs. सूर्य कुमार यादव गेंद का वेट करते हैं, थर्ड मैन पर खेलते हैं और इससे बढ़िया क्या हो सकता है उनके लिए. अब आएगी इस ओवर की चौथी गेंद. इंडिया का स्कोर है 98, 4 विकेट के नुकसान पर. ओ, इस बॉल को लेफ्ट किया है मिचेल सैटनर. कॉल फॉर 2 अगेन. थर्ड मैन पर खेल रहे हैं और मोस्टली 2 रन ही ले रहे हैं और 100 रन रन्स कंप्लीट हुए हैं भारतीय टीम के 4 विकेट के नुकसान पर. ट्रिपल फिगर में आती हुई भारतीय टीम के राहुल और सूर्य कुमार यादव दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. शॉट, इट्स अ 4. अथॉरिटी के साथ खेला है और क्या बढ़िया खेला है. इसे कहते हैं परफेक्शन. 10 ओवर कंप्लीट हुए 104, 4 विकेट के नुकसान पर. 11वां ओवर है और केएल राहुल तैयार है खेलने के लिए. 18 गेंदों पर 37 रन बना चुके हैं. मेरे ख्याल में लेग साइड पर जाते हुए गेंद को छेड़ना ज़रूरी नहीं है. ये वाइडिश डिलीवरीज रहती हैं और that's a perfect one to go for that. मिड विकेट पर खेलें, 2 रन बनाए. स्कोर बढ़ता हुआ 106. रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी भारतीय टीम के हाथों में. 58 गेंदों पर 74 रन चाहिए है, पर मेक श्योर करना होगा कि यहां से विकेट लूज न करे भारतीय टीम. जब तक विकेट्स इन हैंड हैं तब तक भारतीय टीम के पास बढ़िया चांस रहता है. पहले T20 में तो विकेट्स इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी होता है. 107, 4 विकेट के नुकसान पर सूर्य कुमार यादव 17 पर ठहरे हैं. इजी रन्स फॉर इंडिया. इस ओवर की 5वीं गेंद. ओवर द विकेट. What a shot! What a shot from Surya Kumar Yadav. He is the pure class. गेंद को आने दिया और कितना बढ़िया अंदाज से खेला है. 9 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं. इस ओवर की आखिरी गेंद. 11 ओवर 113, 4 विकेट के नुकसान पर. न्यूजीलैंड की टीम के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहेगी बिकॉज विकेट्स मिल नहीं रही हैं और ये साझेदारी बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ट होती चली जा रही है और यही चीज़ पिंच कर रही है न्यूजीलैंड की टीम को. जेम्स नीशम 4. Oh my God! It wasn't a deliberate shot, but that is what it is. That was a thick outside edge. फर्स्ट स्लिप पर फील्डर मौजूद नहीं था और इसी का फ़ायदा उठाया है. मिलेगा चौका. 53 गेंदों पर 63 रन चाहिए हैं. पहला T20 भारतीय टीम टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाते हुए. जेम्स नीशम. That's a perfect delivery from James Neesham coming back towards the fielder. ऐसी डिलीवरीज डेंजरस रहती हैं इन स्थितियों में. मूविंग अवे फ्रॉम द बैट्समैन. केएल राहुल 44 पर ठहरे हैं 24 गेंदों पर और सलामी बल्लेबाज आए थे. अब आएगी इस ओवर की चौथी गेंद. कैच इज द कॉल. कैच हैज बीन टेकन. विकेट.
चाहिए थी न्यूजीलैंड को, विकेट मिली है उन्हें। अक्षर पटेल कैन हिट द बॉल हार्ड। सूर्य कुमार यादव बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं, पर कोशिश करनी होगी यहां पर कि यहां से मजीद विकेट लूज ना करे। विकेट लूज कर दी है, सूर्य कुमार यादव आउट है। जेम्स नीशम ने आके गेम का पांसा पलट दिया है। बिल्कुल ये शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी और फील्डर भी मौजूद था। 6 विकेट्स गिर चुकी हैं। दीपक चहर आएंगे इस शॉट से, अक्षर पटेल भी हैं। 49 गेंदों पर 63 रन चाहिए हैं। 6 विकेट्स गिरने के साथ ही प्रेशर अब डबल हो चुका है। That is straight to the fielder right now. Perfect over from James Neesham. 12 ओवर 118, 6 विकेट के नुकसान पर। डेरन मिचेल आएंगे इस शोर से। अक्षर पटेल एक पर ठहरे हैं। दीपक चहर ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला। बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं, जिससे व्हाट अ डिलीवरी फ्रॉम डेरन मिचेल। 13th ओवर है और अक्षर पटेल तैयार है खेलने के लिए। तो की कॉल होगी और 2 रन बना लिए जाएंगे। रिक्वायर्ड 100 अभी भी अंडर कंट्रोल है, पर विकेट्स अंडर कंट्रोल नहीं है भारतीय टीम के। यहां से देखना होगा कि विकेट इन हैंड रखना भी ज़रूरी रहता है आगे बढ़ने के लिए। शॉट, व्हाट अ शॉट, आर यू देयर? What a placement that is from Akshar Patel. Extra cover पर खेला है। It's a beautiful cover drive. और शायद न्यूजीलैंड इसके लिए तैयार नहीं थी। इस ओवर की चौथी गेंद आएगी। एक रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 125, 6 विकेट के नुकसान पर। 44 गेंदों पर 55 रन चाहिए हैं और दीपक चहर इज हियर। दो की कॉल होगी और 2 रन बना लिए जाएंगे। बढ़िया ओवर रहा है ये भारतीय टीम के लिए। 9 रन आए हैं इस ओवर में, जबकि आपको 7 रन चाहिए हैं प्रति ओवर। ऐसे में अगर आप रन्स बनाते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। डेरन मिचेल इस ओवर की आखिरी गेंद। 13 ओवर के बाद 127, 6 विकेट के नुकसान पर। मिचेल सैटनर बॉल कराएंगे अक्षर पटेल को। बहुत बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं अक्षर पटेल। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं किस्मत का साथ। वुड यू बिलीव दिस? थिक इनसाइड एज और फाइन लेग पर फील्डर मौजूद नहीं और ये मिलेगा चौका अक्षर पटेल को। माय गॉड। सो भारतीय टीम के पक्ष में जा रही है ये गेम अभी भी, विकेट गिरने के बावजूद भी। मिचेल सैटनर, that is straight to the pad. It was a quicker delivery from सैटनर। सैटनर एक्सपेंसिव रहे हैं और अब कोशिश उनकी सैटनर की यही रहेगी कि प्रेशर बिल्ड किया जाए और ज़्यादातर लेग साइड पर गेंद दे रहे हैं। एक रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 132, 6 विकेट के नुकसान पर। इधर से दीपक चहर सैटनर की गेंद खेलेंगे। ये 5वीं डिलीवरी होगी सैटनर की। Oh, gone! What a delivery! I don't think so कि दीपक चहर इसके लिए तैयार थे। ये गेंद कहाँ से निकली है, no one knows. रविचंद्र अश्विन आएंगे इस शोर से। 7 विकेट गिर चुकी हैं एंड फाइनली सैटनर ने एक विकेट चटकाई है, which could be tough. चौदह ओवर के बाद 134, 7 विकेट के नुकसान पर।
जेम्स नीशम आएंगे, जो अब तक 2 विकेट ले चुके हैं अपने पहले ओवर में 5 रन देकर। गेम को बहुत बढ़िया तरीके से रीड कर रहे हैं जेम्स नीशम। और जेम्स नीशम को खेलना इस समय इतना आसान नहीं है किसी भी टेलेंडर्स के लिए। और यही मुश्किल अक्षर पटेल को हो सकती है। और वही हुआ जिसका डर था, क्या ये आउट है? नो, इज नॉट आउट। बॉल बचे हैं। रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे अब जेम्स नीशम को। What a shot that is from अश्विन। एक्सपीरियंस का इस्तेमाल है अश्विन का। वो जानते हैं कि जेम्स नीशम इतनी तेज़ गति से गेंद नहीं कराते हैं, सो पिच ऑफ द बॉल पर आकर आप उनको अटैक कर सकते हैं। और ये अश्विन की, मैं समझता हूँ ये उनका एक्सपीरियंस है जो उनको टॉप क्लास पर लेकर जाता है। ओह, दैट इज़ वेरी क्लोज फ्रॉम ऑफ स्टंप। जेम्स नीशम डेंजरस हैं डेफिनेटली। पर रविचंद्रन अश्विन भी अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 141, 7 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स इन हैंड नहीं है भारतीय टीम के पास। 31 गेंदों पर 39 रन चाहिए हैं, तो विकेट बचाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है इस समय। अब क्या बचे हैं या नहीं? यस, ही सेफ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। इस साउथी आएंगे, ये भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम अपने विकेट टेकिंग बॉलर पर रिलाई कर रही है इस समय। रविचंद्रन अश्विन बहुत ज़्यादा लेट कट खेला और वो 3 रन की मांग करेंगे। क्या 3 रन बना लिए जाएंगे? गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, नो, एंड दैट इज व्हाट नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। रविचंद्रन अश्विन भागने में कहीं ना कहीं चूक हो गई। मोहम्मद सिराज आएंगे इस शॉट से, सो विकेट्स इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है। 29 गेंदों पर 36 रन चाहिए हैं। फिर हम यही बात कर रहे हैं कि विकेट्स इन हैंड रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखा जाए तो अब रिक्वायर्ड 100 उतना ज़्यादा है नहीं, बट सेविंग विकेट इज़ द की नाउ। अक्षर पटेल बढ़िया खेल रहे हैं और अक्षर पटेल को ज़्यादातर खुद ही खेलना होगा इस समय, अदरवाइज मैच हाथ से निकल सकता है। टेक अ सिंगल, टेक डबल्स एंड नथिंग एल्स। लुक एट दैट लेट कट। स्कोर बढ़ता हुआ 148, 60 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की टीम फाइटर टीम है और आप कभी भी न्यूजीलैंड की टीम को आउट नहीं कर सकते किसी भी मौके पर कि ये मैच से आउट हो चुके हैं। नॉट एट ऑल। ये मैच में हमेशा इन रहते हैं और इनको इन रहने का गुण आता है। स्कोर बढ़ता हुआ 150, थैंक्स टू अक्षर पटेल। हाई फ्लाइंग इनिंग। 14 गेंदों पर 20, 26 गेंदों पर 30 चाहिए हैं और अक्षर पटेल जानते हैं उनकी विकेट की क्या वैल्यू है इस समय। और अक्षर पटेल बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आखिरी गेंद पर सिंगल भी उन्हें बनाना होगा, इस बात को माइंड में रख के कि उन्हें एंड तक खेलना है, एंड तक जाना है। सो ही हैज टू टेक सिंगल राइट नाउ। यस, ही डिड दैट। 16 ओवर के बाद 153, 8 विकेट के नुकसान पर। अक्षर पटेल 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर मौजूद है। जेम्स नीशम तैयार है बॉल कराने के लिए, द विकेट टेकिंग बॉलर। इनसे बचना होगा डेफिनेटली अक्षर पटेल को। 1 रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। मोहम्मद सिराज इज अ न्यू कमर और जेम्स नीशम डेफिनेटली मोहम्मद सिराज पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। 23 गेंदों पर 26 रन चाहिए हैं, जैसे मोहम्मद सिराज इज अ न्यू कमर, डिफिकल्ट रहेगा उनके लिए खेलना। That's a confident shot from मोहम्मद सिराज। स्कोर बढ़ता हुआ 155, 8 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम पहले T20 में
बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। विकेट से एंड तो नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट पर कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है भारतीय टीम ने। और ये देखिए बल्ले पर गेंद आ रही है और यही बढ़िया चीज़ है अक्षर पटेल के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 157 और रोहित शर्मा को अपनी कप्तानी में ये पहला मैच जीतना तो बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस मोमेंटम को सीरीज़ में आगे लेकर जाएं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अच्छी टेक्निक, स्कोर बढ़ता हुआ 159। 20 गेंदों पर 21 रन चाहिए है भारतीय टीम को, पर विकेट्स इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है इस समय। That's what the key right now. It's a perfect delivery from James Neesham who wants to take wicket right now. 19 गेंदों पर 21 रन चाहिए हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद away from the batsman। 17 ओवर के बाद 159 for 8। डेरन मिचेल आएंगे बॉल कराने के लिए। अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं डेरन मिचेल। मोहम्मद सिराज, थर्ड मैन पर खेलने की कोशिश मोहम्मद सिराज की। 3 रन मिलेंगे उन्हें। ओह माय गॉड, ये बोनस रन हम इसे कह सकते हैं या फ्रीबीज कह सकते हैं हम इन्हें। दैट इज गुड। 17 गेंदों पर 18 रन चाहिए और ये 3 रन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरे ख्याल में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। डेरन मिचेल एक मरतबा फिर थर्ड मैन पर खेला है अक्षर पटेल ने और 3 रन की कॉल की है। तो डेरन मिचेल को यहाँ पर अपनी लाइन और लेंथ चेंज करनी होगी बिकॉज ये 3 रन उन्हें बहुत भारी पड़ रहे हैं। और एक उछाल भरी गेंद की वार्निंग भी की है एम्पायर ने। नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम डेरन मिचेल। 16 गेंदों पर 15 रन चाहिए हैं। मोहम्मद सिराज, लुक एट दैट शॉट, इजी वन। प्रेशर में डाला डेरन मिचेल को और उसके बाद ये शॉट देखिए आप। व्हाट अ परफेक्शन, व्हाट अ परफेक्शन। 15 गेंदों पर 11 रन चाहिए है। नॉट अ बिग डील नाउ। और डेरन मिचेल को तो आउट क्लास कर दिया है मोहम्मद सिराज ने। 1 रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 170। और आज भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच फॉलो की है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की यही अप्रोच रहती है कि आप कि जितनी विकेट्स गिर जाएं पर आपने अटैक करना है। इसी अप्रोच से ही भारतीय टीम ये मैच जीत के इतना करीब हुई है। ये अप्रोच बढ़िया है कि आप आखिर तक उम्मीद रखें, अटैक करें। ओह व्हाट अ डिलीवरी फ्रॉम डेरन मिचेल। 170 8 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों पर 10 रन चाहिए है भारतीय टीम को 170 8 विकेट के नुकसान पर। और आज भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच पर फॉलो किया है। यू हैव टू अटैक, यू हैव टू अटैक ईच एंड एवरी डिलीवरी। दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। जेम्स नीशम, अपना चौथा और आखिरी ओवर करा रहे हैं जेम्स नीशम। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी। 2 बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज, क्या ये प्रेशर डाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता। मोहम्मद सिराज इज रेडी। स्केल लेग पर खेला है। 2 रन की मांग, 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 172 8 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदों पर 8 रन चाहिए हैं। दोनों बैट्समैन सिराज और अक्षर पटेल ये प्रूफ किया है कि दे बिलोंग्स टू दिस। और गेंदों पर जेम नीशम की तारीफ करनी होगी। किसी भी समय हमें जेम नीशम आउट होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं कि वो मैच से बाहर जा चुके हैं। What a comeback from James Neesham. What a comeback from New Zealand. And now it's a pressure situation for India. मोहम्मद सिराज, 2 की कॉल होगी और 2 रन बना लिए जाएंगे। 4 रन आए केवल। अब आखिरी ओवर तक मैच जाएगा। 19 ओवर 174 8 विकेट के नुकसान पर।
ट्रेंट बोल्ट आएंगे आखिरी ओवर कराने के लिए और 6 रन्स चाहिए हैं आखिरी ओवर में। What a match. This is turning out to be a perfect match to watch. 2 की कॉल की अक्षर पटेल ने और मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड की टीम को सर्कल से बाहर फील्डर ठहराने चाहिए। सर्कल से बाहर ठहराने का मतलब है आसानी से रन्स देना और न्यूजीलैंड की डिफेंसिव अप्रोच हमारी समझ से तो बाहर है। इससे आसानी से रन्स मिलेंगे भारतीय टीम को जैसे कि मिल रहे हैं। अक्षर पटेल 2 की कॉल, 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 178 फॉर 8। 4 गेंदों पर 2 रन चाहिए हैं। फील्डिंग में परिवर्तन और अब फील्ड सेटअप को सर्कल के अंदर रखा गया है। 4 गेंदों पर 2। 141 की स्पीड, 3 गेंदों पर 2। वारा मैच। न्यूजीलैंड ट्रेंट बोल्ट क्या बीट कर पाएंगे? 3 गेंदों पर 2। 1 रन की कॉल, 1 रन बना लिया जाएगा और 2 गेंदों पर 1 रन चाहिए है। मैच क्या बराबर हो पाएगा? मोहम्मद सिराज इज रेडी टू अटैक। 2 गेंदों पर 1 रन चाहिए है। ट्रेंट बोल्ट, oh my god, it's a 6. India finished with a style. India won that first T20 match by 2 wickets. एग्रेसिव अप्रोच रही है इंडिया के बैट्समैन की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जयपुर के इस मैदान में और सबकी एग्रेसिव अप्रोच रही है। 44 के राहुल के रहे, उसके बाद 36 अक्षर पटेल ने बनाए। ये सारी एग्रेसिव अप्रोच ही थी बैट्समैनों की जो एंड तक कंटिन्यू रही और के राहुल के 44 टॉप क्लास रहे हैं। अक्षर पटेल की 1 विकेट रही है। 36 नाबाद। कौन होगा आज का मैन ऑफ द मैच? क्या अक्षर पटेल होंगे या फिर के राहुल होंगे? लेट्स चेक इट आउट। के राहुल इज मैन ऑफ द मैच। और इस समय इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ पहला T20 इंटरनेशनल मैच। जयपुर का है मैदान और देखना यह होगा कि भारतीय टीम अब लीग स्टेजेस में जो न्यूजीलैंड से हारी थी उसका बदला चुका पाएगी या नहीं। न्यूजीलैंड की टीम तैयार है। दे आर द फाइनलिस्ट, पर न्यूजीलैंड की टीम फाइनल जीत नहीं पाई थी वर्ल्ड कप का। क्या अब भारतीय टीम से वो जीत पाएगी? युवा प्लेयर ज़्यादातर हैं भारतीय टीम में और 180 का लक्ष्य मिला है। के राहुल और रोहित शर्मा इस समय क्रीज पर मौजूद हैं। मिचेल सैटनर तैयार है बॉल कराने के लिए। ये 6वां ओवर है और डेफिनेटली मिचेल सैटनर विकेट लेने की कोशिश करेंगे इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में। 1 रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। रोहित शर्मा 17 गेंदों पर 20 रन बनाकर मौजूद है। Could be close, but I don't think so. 1 रन की कॉल हुई और 1 रन बना लिया गया। राहुल 13 पर ठहरे हैं, रोहित शर्मा 21 पर ठहरे हैं और जस्ट फ्लिक ऑफ द बैट फॉर व्हाट अ शॉट। फाइन लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और के राहुल ने अपने अंदाज से खेला है और वो ऐसे ही खेलते हैं। परफेक्ट स्ट्रोक एट परफेक्ट स्टेज ऑफ द गेम। गेंद को आने दिया, ओ गैप में खेला, मिलेगा चौका। इवन फील्डर ठहराए गए थे इस पावर प्ले में। अगर आप पावरफुल शॉट नहीं लगाते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन ये प्योरली गैप में शॉट थी। अगर ये गैप में ना होती तो कैच हो सकता था। आप देखें तो पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद था और इन दोनों के दरमियान से के राहुल ने खेला है। सो दैट्स अ परफेक्ट शॉट। और अब आएगी इस ओवर की 5वीं गेंद। 50 रन कंप्लीट हुए हैं। मिचेल सैटनर 2 की कॉल की है के राहुल ने और 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 52। और अब आएगी इस ओवर की आखिरी गेंद। के राहुल 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर मौजूद है। मिचेल सैटनर का ये ओवर एक्सपेंसिव रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 14 रन आए हैं इस ओवर में।
6 ओवर के बाद पावर प्ले की समाप्ति हुई है 54 for 1। वैसे भी रोहित शर्मा और केएल राहुल, अगर आप वर्ल्ड कप के आखिरी मैचेस को देखें तो दोनों फॉर्म में नज़र आए थे और यही फॉर्म वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और जहाँ पर रोहित शर्मा कैप्टन हो वहाँ पर डेफिनेटली वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। शॉट 4, दैट्स अ परफेक्शन फ्रॉम रोहित शर्मा। गेंद को आने दिया और बहुत बढ़िया तरीके से खेला है। फील्डिंग में परिवर्तन, 7th ओवर है और रोहित शर्मा 25 पर ठहरे हैं 19 गेंदों पर। इस साउथी 1 रन की कॉल होगी। दे नीड्स टू बी क्विक, दैट्स अ डायरेक्ट हिट और अंपायर का इशारा होगा दैट कुड बी क्लोज, क्योंकि डायरेक्ट हिट हमेशा से खतरनाक रहती है। वी विल फाइंड इट आउट। गॉन इज आउट। यहाँ पर डाइव मारने की ज़रूरत थी और अगर आप डाइव नहीं मारेंगे तो किसी भी वक्त आपको ख़तरा हो सकता है और इज़ क्लियरली आउट। और ये बड़ी विकेट हाथ में आई है न्यूजीलैंड के और फील्डिंग में हमेशा न्यूजीलैंड टॉप क्लास रही है। रोहित शर्मा 20 गेंदों पर 25। श्रेयस अय्यर आएंगे इस शोर से। 82 गेंदों पर 122 रन चाहिए हैं। इस साउथी 2 की कॉल की है केएल राहुल ने और 2 रन बना लिए जाएंगे। ये 7th ओवर है, स्कोर बढ़ता हुआ 62 विकेट के नुकसान पर। विकेट से इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे में, और जिस तरीके से विकेट गिरी है मेरा नहीं ख्याल गिरनी चाहिए थी रोहित शर्मा की, पर दैट्स व्हाट इट हैपेंड। और यहाँ पर केएल राहुल ने डाइव लगाई है और मेरा नहीं ख्याल कि अभी आउट है, बिकॉज रोहित शर्मा थोड़े से स्लो थे और डाइव भी नहीं लगाई थी, तो ऐसे में उनकी विकेट गिरी थी, पर दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। एक रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। 62, 2 विकेट के नुकसान पर 79 गेंदों पर 118 रन चाहिए हैं। That's a perfect shot. We'll get 2 runs. 7 ओवर के बाद 64, 2 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में परिवर्तन, रिक्वायर्ड रन रेट 8.92 का है और मिचेल सैटनर अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं। श्रेयस अय्यर इज अ न्यू कमर। नो नीड टू रन फॉर दैट वन। 4, श्रेयस अय्यर यूपीओडी। और आते साथ आप अपनी इंटेंशंस शो करते हैं मैच में आगे बढ़ने की, और ये इंटेंशंस ही आपको आगे लेकर जाती हैं। और श्रेयस अय्यर अपनी इंटेंशंस को जानते हैं। ही वांट्स टू अटैक इन ईच एंड एवरी डिलीवरी एंड दैट्स व्हाट ही डू ऑलवेज। इट्स अ 6 नाउ। व्हाट अ शॉट। एक बाउंड्री के बाद वो खुलकर खेलना शुरू हुए हैं और 76 गेंदों पर 106 रन चाहिए है। और डेफिनेटली Shreyas Iyer is attacking at the moment. Mitchell Santner. It's close. अंपायर ने तो नॉट आउट दिया है। क्या रिव्यू लेगी न्यूजीलैंड की टीम? नो, दे आर नॉट गोइंग टू रिव्यू एट द मोमेंट। Shreyas Iyer 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर मौजूद हैं। What a shot that is. इसे कहते हैं प्लेसमेंट एंड टाइमिंग, और ऐसी शॉट्स गेम बदल देती हैं। न्यूजीलैंड की टीम को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी होगी। 74 गेंदों पर 102 रन चाहिए है एंड दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया राइट नाउ। दे आर अटैकिंग एट द मोमेंट। एक रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। 73 गेंदों पर 101 रन चाहिए है। शॉट, दैट्स अ परफेक्शन, मिडल ऑफ द बैट। इट्स अ ह्यूज 6। व्हाट अ शॉट।
8 ओवर 85, 2 विकेट के नुकसान पर 72 गेंदों पर 95 रन चाहिए है और भारतीय टीम इस समय टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। रिक्वायर्ड रेट 7.92 का और ये दोनों प्लेयर्स इस समय बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने सीधे बल्ले से डिफेंड किया इस बॉल को। इस साउथी अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं, विकेट लेने की कोशिश रहेगी इनकी डेफिनेटली। Oh, what a catch! What a catch that is! डिफिकल्ट कैच होता है पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वेस्ट न्यूजीलैंड की टीम को तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करते हैं। अब ये कैच था नहीं, लेकिन अगर आप फील्डिंग की बात करें तो ये कैच उन्होंने बना दिया। ओह व्हाट अ कैच, दैट इज समथिंग प्योर। इधर से ऋषभ पंत आएंगे, 3 विकेट गिर चुकी हैं अब भारतीय टीम की। दे हैव टू बी मच केयरफुल रिगार्डिंग दैट। इस सफर की तीसरी गेंद और 1 रन मिलेगा। नाइन्थ ओवर है और इंडिया का स्कोर है 86, 3 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट इतना दिक्कत नहीं है। ओ नॉट, देयर इज नो नीड टू डू दैट। गॉन, कदमों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत है नहीं और ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम कभी भी कम बैक कर सकती है और ये कम बैक किया है उन्होंने इस विकेट के साथ। 4 विकेट गिर चुकी हैं और इंडिया की टीम अब डेफिनेटली प्रेशर में आ चुकी है। ये पहला T20 इंटरनेशनल मैच है जयपुर के मैदान में। लेग साइड पर जाते हुए गेंद इस साउथी की और अंपायर का इशारा होगा वाइड का। एक्स्ट्रा रन ऐड होंगे भारतीय टीम के खाते में। सूर्य कुमार यादव द न्यू कमर। दो की कॉल की है सूर्य कुमार यादव ने और 2 रन बना लिए जाएंगे। 9th ओवर है और 2 विकेट आई हैं इस ओवर में। दोनों की दोनों इस साउथी ने लिए हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पिनर्स कितने इफेक्टिव रहते हैं इन तमाम स्थितियों में। पावरफुल हिट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। 1 रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 90, 4 विकेट के नुकसान पर। 66 गेंदों पर 90 रन चाहिए है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.18 का। मिचेल सैटनर इस चोर से आएंगे। A late cut, that is basically will give them 2 runs. मिचेल सैटनर इस ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे सूर्य कुमार यादव। Now this is much later than expected, बहुत लेट खेला है और ऐसे में आपको बाउंड्री ज़रूर मिलेगी। स्मार्ट क्रिकेट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव, प्योर स्मार्ट क्रिकेट। 64 गेंदों पर 84 रन चाहिए हैं और अब मिचेल सैटनर नीड्स टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। Keen, a late cut will get 2 runs. सूर्य कुमार यादव गेंद का वेट करते हैं, 3rd मैन पर खेलते हैं और इससे बढ़िया क्या हो सकता है उनके लिए। अब आएगी इस ओवर की चौथी गेंद। इंडिया का स्कोर है 98, 4 विकेट के नुकसान पर। ओ इस बॉल को लेफ्ट किया है मिचेल सैटनर। कॉल फॉर 2 अगेन। 3rd मैन पर खेल रहे हैं और मोस्टली 2 रन ही ले रहे हैं और 100 रन कंप्लीट हुए हैं भारतीय टीम के। 4 विकेट के नुकसान पर ट्रिपल फिगर में आती हुई भारतीय टीम के राहुल और सूर्य कुमार यादव, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। शॉट, इट्स अ 4। अथॉरिटी के साथ खेला है और क्या बढ़िया खेला है। इसे कहते हैं परफेक्शन। 10 ओवर कंप्लीट हुए 104, 4 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर है और केएल राहुल तैयार है खेलने के लिए। 18 गेंदों पर 37 रन बना चुके हैं।
मेरे ख्याल में लेग साइड पर जाते हुए गेंद को छेड़ना ज़रूरी नहीं है। ये वाइडेस्ट डिलीवरीज रहती हैं और दैट्स अ परफेक्ट वन टू गो फॉर दैट। मिड विकेट पर खेलें, 2 रन बनाए, स्कोर बढ़ता हुआ 106। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी भारतीय टीम के हाथों में 58 गेंदों पर 74 रन चाहिए है, पर मेक श्योर करना होगा कि यहां से विकेट लूज न करे भारतीय टीम। जब तक विकेट्स इन हैंड है तब तक भारतीय टीम के पास बढ़िया चांस रहता है। पहले T20 में तो विकेट्स इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। 107, 4 विकेट के नुकसान पर सूर्य कुमार यादव 17 पर ठहरे हैं। इजी रन्स फॉर इंडिया। इस ओवर की 5वीं गेंद, over the wicket. What a shot! What a shot from Surya Kumar Yadav. He is the pure class. गेंद को आने दिया और कितना बढ़िया अंदाज से खेला है। 9 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, 11 ओवर 113, 4 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की टीम के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहेगी बिकॉज विकेट्स मिल नहीं रही हैं और ये साझेदारी बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ट होती चली जा रही है और यही चीज़ पिंच कर रही है न्यूजीलैंड की टीम को। जेम्स नीशम 4। Oh my God! It wasn't a deliberate shot, but that is what it is. That was a thick outside edge. फर्स्ट स्लिप पर फील्डर मौजूद नहीं था और इसी का फायदा उठाया है। मिलेगा चौका। 53 गेंदों पर 63 रन चाहिए है। पहला T20 भारतीय टीम टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाते हुए। जेम्स नीशम, दैट्स अ परफेक्ट डिलीवरी फ्रॉम जेम्स नीशम कमिंग बैक टुवर्ड्स द फील्डर। ऐसी डिलीवरीज डेंजरस रहती हैं इन स्थितियों में। मूविंग अवे फ्रॉम द बैट्समैन। केएल राहुल 44 पर ठहरे हैं 24 गेंदों पर और सलामी बल्लेबाज आए थे। अब आएगी इस ओवर की 4थी गेंद। कैच इज द कॉल, कैच हैज बीन टेकन। विकेट चाहिए थी न्यूजीलैंड को, विकेट मिली है उन्हें। अक्षर पटेल कैन हिट द बॉल हार्ड। सूर्य कुमार यादव बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं पर कोशिश करनी होगी यहां पर कि यहां से मजीद विकेट लूज ना करे। विकेट लूज कर दिया है, सूर्य कुमार यादव आउट है। जेम्स नीशम ने आके गेम का पांसा पलट दिया है। बिल्कुल ये शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी और फील्डर भी मौजूद था। 6 विकेट्स गिर चुकी हैं। दीपक चहर आएंगे इस शॉट से, अक्षर पटेल भी हैं। 49 गेंदों पर 63 रन चाहिए हैं। 6 विकेट्स गिरने के साथ ही प्रेशर अब डबल हो चुका है। That is straight to the fielder right now. Perfect over from James Neesham. 12 ओवर 118, 6 विकेट के नुकसान पर। डेरन मिचेल आएंगे इस शॉट से। अक्षर पटेल एक पर ठहरे हैं। दीपक चहर ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला। बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं जिससे व्हाट अ डिलीवरी फ्रॉम डेरन मिचेल। 13th ओवर है और अक्षर पटेल तैयार है खेलने के लिए। तो की कॉल होगी और 2 रन बना लिए जाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी अंडर कंट्रोल है पर विकेट्स अंडर कंट्रोल नहीं है भारतीय टीम के। यहाँ से देखना होगा कि विकेट इन हैंड रखना भी ज़रूरी रहता है आगे बढ़ने के लिए। शॉट, व्हाट अ शॉट, आर यू देयर? What a placement that is from Akshar Patel. एक्स्ट्रा कवर पर खेला है। इट्स अ ब्यूटीफुल कवर ड्राइव।
और शायद न्यूजीलैंड इसके लिए तैयार नहीं थी। इस ओवर की चौथी गेंद आएगी। एक रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 125, 6 विकेट के नुकसान पर। 44 गेंदों पर 55 रन चाहिए हैं और दीपक चहर इज हियर। दो की कॉल होगी और 2 रन बना लिए जाएंगे। बढ़िया ओवर रहा है ये भारतीय टीम के लिए। 9 रन आए हैं इस ओवर में, जबकि आपको 7 रन चाहिए हैं प्रति ओवर। ऐसे में अगर आप रन्स बनाते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। डेरेन मिचेल, इस ओवर की आखिरी गेंद। 13 ओवर के बाद 127, 6 विकेट के नुकसान पर। मिचेल सैटनर बॉल कराएंगे अक्षर पटेल को। बहुत बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं अक्षर पटेल। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं किस्मत का साथ। वुड यू बिलीव दिस? थिक इनसाइड एज और फाइन लेग पर फील्डर मौजूद नहीं और ये मिलेगा चौका अक्षर पटेल को। माय गॉड। सो भारतीय टीम के पक्ष में जा रही है ये गेम अभी भी, विकेट गिरने के बावजूद भी। Mitchell Santner. That is straight to the pad. It was a quicker delivery from Santner. Santner एक्सपेंसिव रहे हैं और अब कोशिश उनकी Santner की यही रहेगी कि प्रेशर बिल्ड किया जाए और ज़्यादातर लेग साइड पर गेंद दे रहे हैं। एक रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 132, 6 विकेट के नुकसान पर। इधर से दीपक चहर सैटनर की गेंद खेलेंगे। ये 5वीं डिलीवरी होगी सैटनर की। ओह गॉन, व्हाट अ डिलीवरी। आई डोंट थिंक सो कि दीपक चहर इसके लिए तैयार थे। ये गेंद कहां से निकली है नो वन नोज। रविचंद्र अश्विन आएंगे इस शोर से। 7 विकेट गिर चुकी हैं एंड फाइनली सैटनर ने एक विकेट चटकाई है विच कुड बी टफ। चौदह ओवर के बाद 134, 7 विकेट के नुकसान पर। जेम्स निशम आएंगे जो अब तक 2 विकेट ले चुके हैं अपने पहले ओवर में 5 रन देकर। गेम को बहुत बढ़िया तरीके से रीड कर रहे हैं जेम्स निशम। और जेम्स निशम को खेलना इस समय इतना आसान नहीं है किसी भी टेलेंडर्स के लिए। और यही मुश्किल अक्षर पटेल को हो सकती है। और वही हुआ जिसका डर था। क्या ये आउट है? नो, ही इज नॉट आउट। बॉल बचे हैं। रविचंद्र अश्विन खेलेंगे अब जेम्स निशम को। व्हाट अ शॉट दैट इज फ्रॉम अश्विन। एक्सपीरियंस का इस्तेमाल है अश्विन का। वो जानते हैं कि जेम्स निशम इतनी तेज़ गति से गेंद नहीं कराते हैं। सो पिच ऑफ द बॉल पर आकर आप उनको अटैक कर सकते हैं। और ये अश्विन की मैं समझता हूँ ये उनका एक्सपीरियंस है जो उनको टॉप क्लास पर लेकर जाता है। Oh, that is very close from off stump. James Nisham dangerous है definitely. पर रविचंद्र अश्विन भी अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 141, 7 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स इन हैंड नहीं है भारतीय टीम के पास। 31 गेंदों पर 39 रन चाहिए हैं तो विकेट बचाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है इस समय। अब क्या बचे हैं या नहीं? यस, ही सेफ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। इस साउथी आएंगे, ये भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम अपने विकेट टेकिंग बॉलर पर रिलाई कर रही है।
इस समय। रविचंद्र अश्विन बहुत ज्यादा लेट कट खेला और वो 3 रन की मांग करेंगे। क्या 3 रन बना लिए जाएंगे? गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, नो, एंड दैट इज व्हाट नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। रविचंद्र अश्विन भागने में कहीं ना कहीं चूक हो गई। मोहम्मद सिराज आएंगे इस शॉट से, सो विकेट्स इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है। 29 गेंदों पर 36 रन चाहिए हैं। फिर हम यही बात कर रहे हैं कि विकेट्स इन हैंड रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखा जाए तो अब रिक्वायर्ड 100 उतना ज़्यादा है नहीं, बट सेविंग विकेट इज़ द की नाउ। अक्षर पटेल बढ़िया खेल रहे हैं और अक्षर पटेल को ज़्यादातर खुद ही खेलना होगा इस समय, अदरवाइज मैच हाथ से निकल सकता है। Take a single, take doubles and nothing else. Look at that late cut. स्कोर बढ़ता हुआ 148 60 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की टीम फाइटर टीम है और आप कभी भी न्यूजीलैंड की टीम को आउट नहीं कर सकते किसी भी मौके पर कि ये मैच से आउट हो चुके हैं। नॉट एट ऑल, ये मैच में हमेशा इन रहते हैं और इनको इन रहने का गुण आता है। स्कोर बढ़ता हुआ 150 थैंक्स टू अक्षर पटेल। हाई फ्लाइंग इनिंग, 14 गेंदों पर 20, 26 गेंदों पर 30 चाहिए हैं और अक्षर पटेल जानते हैं उनकी विकेट की क्या वैल्यू है इस समय। और अक्षर पटेल बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आखिरी गेंद पर सिंगल भी उन्हें बनाना होगा, इस बात को माइंड में रख के कि उन्हें एंड तक खेलना है, एंड तक जाना है। सो ही हैज टू टेक सिंगल राइट नाउ। यस ही डिड दैट। 16 ओवर के बाद 153 8 विकेट के नुकसान पर। अक्षर पटेल 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर मौजूद है। जेम्स नीशम तैयार है बॉल कराने के लिए, द विकेट टेकिंग बॉलर। इनसे बचना होगा डेफिनेटली अक्षर पटेल को। 1 रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। मोहम्मद सिराज इज अ न्यू कमर और जेम्स नीशम डेफिनेटली मोहम्मद सिराज पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। 23 गेंदों पर 26 रन चाहिए हैं, जैसे मोहम्मद सिराज इज अ न्यू कमर, डिफिकल्ट रहेगा उनके लिए खेलना। अच्छा कॉन्फिडेंट शॉट फ्रॉम मोहम्मद सिराज। स्कोर बढ़ता हुआ 155 8 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम पहले T20 में बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। विकेट से एंड तो नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड 100 पर कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है भारतीय टीम ने। और ये देखिए बल्ले पर गेंद आ रही है और यही बढ़िया चीज़ है अक्षर पटेल के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 157 और रोहित शर्मा को अपनी कप्तानी में ये पहला मैच जीतना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस मोमेंटम को सीरीज़ में आगे लेकर जाएं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अच्छी टेक्निक। स्कोर बढ़ता हुआ 159, 20 गेंदों पर 21 रन चाहिए है भारतीय टीम को, पर विकेट्स इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है इस समय। That's what the key right now. That's a perfect delivery from James Neesham, who wants to take wicket right now. 19 गेंदों पर 21 रन चाहिए हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद away from the batsman। 17 ओवर के बाद 159 for 8। डेरन मिचेल आएंगे बॉल कराने के लिए। अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं डेरन मिचेल। मोहम्मद सिराज थर्ड मैन पर खेलने की कोशिश। मोहम्मद सिराज की 3 रन मिलेंगे उन्हें। ओह माय गॉड, ये बोनस रन हम इसे कह सकते हैं या फ्री बीज कह सकते हैं हम इन्हें। दैट इज गुड। 17 गेंदों पर 18 रन चाहिए और ये 3 रन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरे ख्याल में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। डेरन मिचेल एक मरतबा फिर थर्ड मैन पर खेला है अक्षर पटेल ने और 3 रन की कॉल की है। तो डेरन मिचेल को यहाँ पर अपनी लाइन और लेंथ चेंज करनी होगी, बिकॉज ये 3 रन उन्हें बहुत भारी पड़ रहे हैं। और एक उछाल भरी गेंद की वार्निंग भी की है एम्पायर ने
नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम डेरन मिचेल। 16 गेंदों पर 15 रन चाहिए हैं। मोहम्मद सिराज, लुक एट दैट शॉट, इजी वन। प्रेशर में डाला डेरन मिचेल को और उसके बाद ये शॉट देखिए आप, व्हाट अ परफेक्शन, व्हाट अ परफेक्शन। 15 गेंदों पर 11 रन चाहिए है। नॉट अ बिग डील नाउ। और डेरन मिचेल को तो आउट क्लास कर दिया है मोहम्मद सिराज ने। 1 रन की कॉल होगी और 1 रन बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 170। और आज भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच फॉलो की है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की यही अप्रोच रहती है कि आप कि जितनी विकेट्स गिर जाएं पर आपने अटैक करना है। इसी अप्रोच से ही भारतीय टीम ये मैच जीत के इतना करीब हुई है। ये अप्रोच बढ़िया है कि आप आखिर तक उम्मीद रखें, अटैक करें। ओह व्हाट अ डिलीवरी फ्रॉम डेरन मिचेल। 170, 8 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों पर 10 रन चाहिए है भारतीय टीम को। 170, 8 विकेट के नुकसान पर। और आज भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच पर फॉलो किया है। यू हैव टू अटैक, यू हैव टू अटैक ईच एंड एवरी डिलीवरी, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। जेम्स निशम, अपना चौथा और आखिरी ओवर करा रहे हैं जेम्स निशम। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी। 2 बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज, क्या ये प्रेशर डाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता। मोहम्मद सिराज इज रेडी। स्केल लेग पर खेला है, 2 रन की मांग, 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 172, 8 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदों पर 8 रन चाहिए हैं। दोनों बैट्समैन सिराज और अक्षर पटेल ये प्रूफ किया है कि दे बिलोंग्स टू दिस। 8 गेंदों पर 8 पर जेम्स निशम की तारीफ करनी होगी। किसी भी समय हमें जेम्स निशम आउट होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं कि वो मैच से बाहर जा चुके हैं। What a comeback from James Neesham. What a comeback from New Zealand. And now it's a pressure situation for India. Mohammad Siraj. 2 की कॉल होगी और 2 रन बना लिए जाएंगे। 4 रन आए केवल। अब आखिरी ओवर तक मैच जाएगा। 19 ओवर 174, 8 विकेट के नुकसान पर। ट्रेंट बोल्ट आएंगे आखिरी ओवर कराने के लिए और 6 रन चाहिए हैं आखिरी ओवर में। What a match. This is turning out to be a perfect match to watch. 2 की कॉल की अक्षर पटेल ने। और मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड की टीम को सर्कल से बाहर फील्डर ठहराने चाहिए। सर्कल से बाहर ठहराने का मतलब है आसानी से रन्स देना। और न्यूजीलैंड की डिफेंसिव अप्रोच हमारी समझ से तो बाहर है। इससे आसानी से रन्स मिलेंगे भारतीय टीम को, जैसे कि मिल रहे हैं। अक्षर पटेल 2 की कॉल, 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 178 for 8। 4 गेंदों पर 2 रन चाहिए हैं। फील्डिंग में परिवर्तन और अब फील्ड सेटअप को सर्कल के अंदर रखा गया है। 4 गेंदों पर 2। 141 की स्पीड, 3 गेंदों पर 2। वॉर अ मैच। न्यूजीलैंड, ट्रेंट बोल्ट क्या बीट कर पाएंगे? 3 गेंदों पर 2। 1 रन की कॉल, 1 रन बना लिया जाएगा और 2 गेंदों पर 1 रन चाहिए है। मैच क्या बराबर हो पाएगा? मोहम्मद सिराज इज रेडी टू अटैक। 2 गेंदों पर 1 रन चाहिए है। ट्रेंट बोल्ट, oh my god, it's a 6. India finished with style. India won that first T20 match by 2 wickets. एग्रेसिव अप्रोच रही है इंडिया के बैट्समैन की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जयपुर के इस मैदान में। और सबकी एग्रेसिव अप्रोच रही है। 44 किल राहुल के रहे, उसके बाद 36 अक्षर पटेल ने बनाए। ये सारी एग्रेसिव अप्रोच ही थी बैट्समैनों की जो एंड तक कंटिन्यू रही।
और केएल राहुल के 44 टॉप क्लास रहे हैं। अक्षर पटेल की एक विकेट रही है 36 नाबाद। कौन होगा आज का मैन ऑफ द मैच? क्या अक्षर पटेल होंगे या फिर केएल राहुल होंगे? लेट्स चेक इट आउट। केएल राहुल इज मैन ऑफ द मैच।